15 तारीख को लॉन्च किया गया बिरसा मुंडा की जयंती के दिन एक जनजातीय पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन हेडिंग बनाएंगे। एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया हमारे यहाँ पर जनजातीय विकास के लिए, नाम है उसका पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। एक नाम और है इस मिशन का, वैसे तो हिंदी नाम भी है बड़ा सा, ठीक है, कहीं लिखा होगा, लिखा है हमने पीवीपीएमटीजी लिख लिया आपने। एक नाम और है इसका, कहाँ गया, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। पीएम जन्मा ये हो ना, JANMA, पीएम जन्मा, चलो वॉट एवर लिख लीजिए। एक ऑनलाइन सवाल हमारे पास है, सर जो एड्स यूट्यूब और पर ज़बरदस्ती दिखाए जाते हैं उन्हें स्किप भी नहीं कर सकते 5 सेकंड तक, उनके लिए कोई एड नहीं है? नहीं बेटा, कोई नहीं कर सकते आप, वो कुछ नहीं कर सकते आप दोस्त, क्योंकि विज्ञापन पूरा देखना पड़ेगा। 5 सेकंड है वो देखना पड़ेगा आपको। हाँ, आप चाहें तो यूट्यूब का पेड कंटेंट ले सकते हैं। एक यूट्यूब आपको सुविधा देता है आजकल कि आप पेमेंट कीजिए यूट्यूब को कुछ मंथली, आपको विज्ञापन नहीं दिखाई देंगे उस पर। तो वो टीवी वाला काम है, टीवी पर विज्ञापन देखने पड़ते हैं आपको मैच के बीच में, क्या करोगे? कमाई उन्हीं की उससे होती है यार, ठीक है। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और नोन एज पीएम पीवीटी डेवलपमेंट मिशन। सुन लीजिए वन लाइन, पीवीटीजी, यहाँ पर बात हो रही है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान नाम के कार्यक्रम की। सुन लीजिए, पहले तो पीवीटीजी लिख लीजिए कहीं भी कॉपी में, फिर बात करता हूँ। पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप नाम लिखिए पहले उसका, फिर बात करते हैं आपके साथ। पीवीटीजी पर्टिकुलरली, माफ़ कीजिएगा कहाँ गया, वर्नेबल जनजातीय समूह, पीवीटीजी। पीवीटीजी पर्टिकुलर आदिम जनजाति समूह या सुभेद जनजाति समूह, वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी। अब 2 मिनट सुनिएगा आराम से, मामला क्या है ये। देखिए हमारे देश में ना एक तो होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटीज। अब ये शेड्यूल क्यों कहलाते हैं जानते हैं आप लोग? अंग्रेज़ों के समय से अंग्रेज़ों ने क्या किया था, कुछ जनजातियाँ वहाँ थीं, अंग्रेज़ों ने क्या किया, कुछ जनजातियों की पहचान की कि ये लुटेरे हैं लोग, कि लूटपाट करते हैं, हमारा सामान लूट लेते हैं, हमारे गाड़ियाँ आती हैं जंगलों से होकर उनको लूट लेते हैं। तो उन पे आरोप लग गया तुम शरारती तत्व हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम शेड्यूल में नाम लिख दिया उन ट्राइब्स का उन्होंने कि ये समूह क्या है देश में, वो ट्राइब्स हैं जो कहना चाहिए प्रकार से जो कहना चाहिए मुझे यहाँ पर हंगामा करते हैं या आदिम हैं या लूटपाट करते हैं, ठीक है। उनका विकास, उनको कड़ी सज़ा दी जाएगी, सारी बातें की गई। जब देश आज़ाद हुआ हमने कहा ये बंटवारा गलत है, अपने आप में ऐसा नहीं करना चाहिए जब इंसानों को बांटता है। तो हमने कहा ठीक है, इनको अब इनको कहा जाएगा ये ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब है, मतलब बेसिकली इनका कल्याण किया जाएगा अलग से। तो एक लिस्ट बन गई हमारे यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हमारे यहाँ। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने से देन है अपने आप में। लेकिन कुछ जनजातियाँ जो शेड्यूल्ड ट्राइब तो हैं लेकिन अभी भी बहुत आदिम हैं, अभी भी जंगलों में रहती हैं, शिक्षा का स्तर ऑलमोस्ट 0 है, अभी भी उन्हें परंपरागत काम करती हैं, अभी भी जोग्राफिकली आइसोलेट होकर रहती हैं। मुख्यतः सरकार ने कहा ना जनजाति आदिवासी, तो मुख्यतः ये वनों में अंदर रहते हैं, वह अभी भी जनजातीय रूप में रहते हैं। फाइन, तो इनको आइडेंटिफाई किया गया पीवीटीजी। बहुत ही वर्नेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा शिक्षा का स्तर कम है, आधुनिकता से कोई लगाव नहीं है। कई जगह तो वस्तु विनिमय होता है आज भी वहाँ पर, उनके समाज के अंदर करेंसी नहीं चल रही वहाँ पर आज भी, नियम कानून का बहुत ज्ञान नहीं है उन लोगों को, या उनके अपने नियम कानून ऐसा बोल सकते हैं बेहतर रहेगा। तो उनके अपने कल्चर है, अपना एक धर्म है, अपने एक संस्कृति है। हमने आइडेंटिफाई किया, किया देश में हमने पहले कहा 75 ऐसे ग्रुप हैं, 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप हैं जिनकी अलग राज्यों में है। जैसे उड़ीसा में 13 समूह हैं, मान लो खोंड हैं, तो खोंड समूह जो उड़ीसा में है, कंदरिया खोंड हुए और सारे खोंड मिला दिए जाए एक साथ, तो 13 समूह हैं उड़ीसा के अंदर जो खोंड समूह में आते हैं, माफ़ कीजिए पीवीटीजी में आते हैं और आदिम हैं वो। अब उनको हम लोग बाकी एसटी से कंपेयर नहीं करते, उनके विकास के लिए हमें अलग से प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया था आज से कुछ साल पहले, मैं चलता हूँ उस काम पे आपको लेकर। ओके, सुनिएगा आराम से। चौथी पंचवर्षीय योजना, समझिएगा कब की बात हो रही है, चौथी मतलब कब से कब तक थी ये? 50, 61, 61, 65, 69, 74, 69, 74 रही होगी चौथी प्लान आपका, 3 साल ब्रेक के बाद आई थी। तो 69, 74 की चौथी योजना थी आपकी। हमने कैटेगरी बनाई यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर, एसटी के अंदर सब कैटेगरी बनाई हम लोगों ने, और उन्हें कहा कि आपका स्तर जो विकास का है काफ़ी कमज़ोर है अभी, और उसको नाम दिया गया पीटीजी का, ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हमने एसटी समुदाय के अंतर्गत एक सब कैटेगरी, एक उप समुदाय तैयार किया,
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डेबर समिति, डेबर आयोग की सलाह पर। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में डेभर कमीशन की सलाह पर, सुन लीजिए आराम से, डेभर कमीशन की सलाह पर एसटी के अंदर एक उप समूह तैयार किया गया, एक सब ग्रुप तैयार किया गया जो विकास के कम स्तर के आधार पर तैयार किया, ऐसे नहीं जोग्राफिकल नहीं, विकास का कम स्तर है आपका, विकास का स्तर काफी कम है। इनको नाम दिया पीटीजी का हमने, आदिम जनजाति समूह। एसटी के अंदर है, ये एसटी तो नहीं है लेकिन एसटी के अंदर है, इसका नाम हो गया पीटीजी, पीटीजी आदिम जनजाति समूह, हिंदी में कहा जाएगा आदिम जनजाति समूह। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या रखा गया, उस समय क्राइटेरिया कुछ और था, आज कुछ और है, उस समय का याद ना करें, पॉइंट नहीं, आज वाला याद करेंगे हम लोग। इसलिए उस समय क्राइटेरिया ज्योग्राफी आइसोलेशन होगा, शिक्षा का स्तर कम होगा, विकास का स्तर कम होगा, 4-5 क्राइटेरिया थे डेभर कमीशन के। फाइन। बाद में इस पीटीजी को रीनेम किया गया, इसको पीवीटीजी नाम दिया गया और क्राइटेरिया बदला गया। ठीक है, बस पे आता हूँ सीधा मैं। तो डेभर कमीशन याद रखिए, पीटीजी नाम याद रखिएगा और 4th 5 ईयर प्लान याद रखिएगा। ये 3 बातें हो गई आपके साथ। अब मेरी आगे कहानी सुनिएगा। बाद में हम देखते हैं, देश में हम देखें 2001 की जनगणना 2006 में आते हैं सीधा। तो 2006 में आके पीटीजी को नाम दिए गए पीवीटीजी का। पहली बात तो इसका नाम पड़ गया पीवीटीजी समूह, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप नाम हो गया, कॉन्सेप्ट वही था, पीटीजी को बोल दिया पीवीटीजी हम लोगों ने। पहचान की गई देश में 75 ग्रुप आइडेंटिफाई किए गए पीवीटीजी हम लोगों ने, 75 जनजातीय समूह की पहचान की गई। फाइन। अब इनका क्राइटेरिया क्या है इनका, वो सुन लीजिए। राइट नाउ क्राइटेरिया क्या है, ये आज भी लागू होता है। पहला, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो कृषि का स्तर है वो काफ़ी पुरातन है अपने आप में। प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कृषि होती है मुख्यतः कृषि के पुरातन, या तो मांस संग्राहक हैं वो समूह, आज भी शिकार पर टिके हुए हैं आज भी वो, यानी तकनीक का जो स्तर है वो कृषि से भी पहले का है। कृषि विकास नहीं हुई वहाँ पर आज तक उस समाज के अंदर, कृषि का विकास भी नहीं हुआ समाज के अंदर। कृषि से यदि वो जनजातीय समुदाय है, खाद्य संग्राहक है, आपका से वो शिकार करता है या फूड कलेक्ट करता है साल भर अपने लिए, वो समूह में आते हैं। यानी कृषि का विकास भी नहीं हुआ समाज के अंदर, पहली बात। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, शिक्षा का स्तर काफ़ी कमज़ोर है वहाँ पर, शिक्षा का स्तर काफ़ी कमज़ोर है, दूसरा आधार हो गया। तीसरा आधार इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आर्थिक पिछड़ापन, तीसरा आधार है आर्थिक पिछड़ापन। और चौथा आधार है कम होती या स्थिर जनसंख्या, कम होती या स्थिर जनसंख्या, आबादी लगातार कम हो रही हो समूह की, या कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रही आबादी। तो डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेट पॉपुलेशन, आबादी या तो कम हो रही है या आबादी स्थिर है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है कुल मिलाकर आबादी उसकी। नेशनल ग्रोथ रेट जो आबादी का हो रहा है देश में उतना भी नहीं है, मतलब उससे भी कम आबादी बढ़ रही है, वो लगभग स्थिर आबादी है। अगर ये क्राइटेरिया हैं तो उसे कहा जाएगा पीटीजी या पीवीटीजी नाउअडेज। आदिम मतलब प्रिमिटिव, किसी ने मुझसे ऑनलाइन पूछा आदिम का मतलब, प्रिमिटिव क्या होते हैं? प्रिमिटिव मतलब आदिम मतलब जो जंगलों में रह रहे हैं, आदिवासी हमारे वो भाई लोग जो अभी भी जंगलों के अंदर हैं, जिनका एक क्राइटेरिया आप देख ही रहे हैं यहाँ पर है लगातार, ये हैं आदिम लोग। ठीक है, इनको पीवीटीजी नाम दिया 2006 में आकर, कोई समस्या नहीं है। तब से लेकर आज भी 75 ग्रुप हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा लास्ट टाइम से 2019 में क्वेश्चन आया था, पीटी में गलत नहीं है तो शायद में पीवीटीजी में क्वेश्चन पूरा आया था, 4 स्टेटमेंट आए थे मुझे याद है 2019 में। पीवीटीजी कौन होते हैं, कितने समूह हैं पूछा था, किस राज्य में ज़्यादा ये क्वेश्चन आया था। 3 स्टेटमेंट थे, उड़ीसा में शायद 13 हैं, क्योंकि उस साल मुझे याद है एक टॉपिक था खोंड जनजाति वाला। न्यामगिरी हिल्स का मामला सामने आया था, न्यामगिरी हिल्स वाला मामला जहाँ पर वेदांता ग्रुप माइनिंग कर रहा था, प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे थे। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था पीवीटीजी के ऊपर आपसे, उम्मीद भी कर रहा था, क्लास में बोला था क्वेश्चन आ सकता है पीवीटीजी के ऊपर, खासकर न्यामगिरी हिल्स में लिखवाया था एनवायरमेंट क्लास में अपनी, न्यामगिरी हिल्स वाला मामला EIA पूरा समझाया था मैंने, तो मैंने कहा था क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इस साल। चलिए लॉ टॉपिक पे आते हैं एक बार आपके साथ, हो गया यहाँ तक बातें हमारी। अब सरकार ने इन्हीं के विकास के लिए पीवीटी का चलता था हमारे यहाँ पर, अब इसको नया नाम दे दिया शॉर्ट वेव प्रकार से, और नया कार्यक्रम क्या आ गया यहाँ पर वो देख लेते हैं आपके साथ। नया कार्यक्रम आ गया यहाँ पर PM PVTG डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, तो PVTG के लिए है पहली बात तो ये कार्यक्रम का नाम है PM PVTG डेवलपमेंट मिशन या PM जन्म, जो भी नाम है इनका, जनजाति आदिवासी, यही ना महाअभियान, कुछ और जन्मा है। ठीक है ठीक है ठीक है, जन्मा व्हाटएवर। चलिए, तो ये नाम रखा गया प्रोजेक्ट का PM PVTG मिशन। 2400 करोड़ का 24,000 करोड़ का मिशन है, समझ लीजिए 1 लाइन 24,000 करोड़ का मिशन है अपने आप में ये। ठीक है, अल्टीमेट क्या है
इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, वन लाइन में कहा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक अवसंरचना भौतिक अवसंरचना दोनों स्थापित करना। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है? अवसंरचना को बढ़ावा देने इस इलाकों में, बेसिक फैसिलिटी को बढ़ावा देने इलाकों में यहाँ पर, और बेसिक फैसिलिटी में दोनों फैसिलिटी, भौतिक अवसंरचना भी और सामाजिक भी, फिजिकल इंफ्रा भी और सोशल इंफ्रा भी। स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना वो सोशल इंफ्रा हो गया, सड़कें, टेलीकॉम टावर या बिजली पहुँचाना या शौचालय की व्यवस्था करना, ड्रिंकिंग वाटर लगाना पहुँचाना, सब कुछ हो गया इनके अंदर यहाँ पर। ये हो गया आपका फिजिकल इंफ्रा। तो दोनों प्रकार के इंफ्रा की बात हो रही है। तो कई कार्यक्रम चल रहे हैं देश में ऑलरेडी, हमारे आवास योजना चल रही है, ग्राम सड़क योजना चल रही है, जीवन जल शक्ति मिशन चल रहा है। इन सबको एक्सेस पहुंचाना, कुल मिला के सिंपल सा गोल ये है कि देश में ऑलरेडी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, नया कुछ नहीं है अपने आप में, ये जो ऑलरेडी कार्यक्रम चल रहे हैं देश में उनको पहुंचाना जनजातीय लोगों तक। जिसमें अगर बात मैं करूं, जैसे कि नाम पढ़ सकते हैं मेरे साथ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जल जीवन मिशन, ऐसे जो मिशन चल रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय मिशन, जो सब चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, सबकी एक्सेस कराना इन लोगों तक। तो अलग से कुछ नहीं है अपने आप में। तो पीएम जन्म आपका जो अभियान है, याद रखिए, इसमें अल्टीमेटली काम करना है पीवीटीजी मिशन तक हमको। हो पाएगा ये नाम? तो पीएम पीवीटी डेवलपमेंट मिशन कह लीजिए या ये मिशन कह लीजिए, अल्टीमेट को ये है कि जो काम कर रहे हैं उनको लोगों तक पहुँचाना है। याद रखिए, इस साल के बजट में निर्मला जी ने प्रस्ताव दिया था, वो था आपका रीचिंग द लास्ट माइल। ये थीम थी इस बार के बजट की हमारे, रीचिंग द लास्ट माइल, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। और अंतिम व्यक्ति पीवीटीजी एक बड़ा वर्ग है जो अंतिम है, एक प्रकार से बिल्कुल कनेक्टिविटी सरकार से टूटी होती है इस व्यक्ति की, उस तक पहुंचना चाहते हैं हम लोग यहाँ पर। लास्ट माइल, रीचिंग द लास्ट माइल कॉन्सेप्ट था इस साल के बजट का हमारा। 7 थीम थी, उसमें एक थीम थी रीचिंग द लास्ट माइल।